मध्य प्रदेश को एक मजबूत औद्योगिक आधार और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार ने आज एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियोगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार अगले 2.5 सालों में अपने सभी लक्ष्य हासिल करेगी। मेक इन इंडिया स्कीम मध्य प्रदेश के लिए एक लक्ष्य की तरह है। हमारी सरकार ने देश में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए प्रोत्साहन के सभी द्वार खोल दिए हैं। पीथमपुर प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है। मेक इन इंडिया, मेक इन एमपी अंतर्गत इन्वेस्टर्स को दिए जा रहे इंसेंटिव्स को धरातल पर उतारने में पीथमपुर का बड़ा योगदान है। प्रदेश में अधिक से अधिक निवेशकों को लाभ के लिए लाने के लिए हम पीथमपुर में मेक इन इंडिया, मेक इन एमपी के लिए एक पूरा सपोर्टिंग इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को एक मजबूत औद्योगिक आधार और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार ने आज एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियोगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक नए विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। चीन की प्रमुख निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी की भारतीय इकाई पीथमपुर में 272 करोड़ के भारी भरकम निवेश के साथ अपना विस्तार कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग हितैषी नीतियों, सरलीकृत प्रक्रियाओं और निवेशक हितैषी वातावरण के कारण आज दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा हमारे राज्य पर लगातार बढ़ रहा है। लियोगोंग का यह नया निवेश इसी बढ़ते भरोसे का एक बड़ा और जीता जागता प्रमाण है। सरकार प्रदेश में उद्योग के विकास, नए निवेश को आकर्षित करने और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इंडस्ट्रियल बेल्ट में अगर सबसे सर्वाधिक रूप से इंडस्ट्रियों का एक तरह से ग्रोथ इंजन पूरे प्रदेश में माने तो वो धार जिला है। जोरदार अभिनंदन राजा भोज की उस पावन धरा का जो ये परिक्षेत्र है, और यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके कारण से जैसे धार की एक भुजा पहले मजबूत थी लेकिन दूसरी भुजा की जरूरत थी। बीते 17 सितंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पीएम मित्र पार्क करके काटन का हमारा अपना पूरा परिक्षेत्र 6 लाख से ज्यादा किसानों के लिए वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ा पार्क यहां लोकार्पित किया। जोरदार अभिनंदन उस नाते से भी करें। यहां सामने विराजे अलग अलग प्रांतों से भी हमारे मालवा के, मध्य प्रदेश के स्थानीय सभी प्रकार के इस परिसर में मौजूद सभी भाई बहनों, आपके साथ जब मैं बात कर रहा हूं तो राजा भोज के बारे में माना जाता है कि राजा भोज का एकमात्र ऐसा उनका जीवन का चित्र है कि आमतौर पर जहां लक्ष्मी प्रसन्न होती है वहां सरस्वती थोड़ा हाथ खींच लेती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसे राजा हुए जिन पे सरस्वती की भी उतनी कृपा और लक्ष्मी की भी उतनी कृपा, दोनों में कोई अंतर नहीं था। 1000 साल पहले के ऐसे अद्भुत राजा हुए जिनके कारण से हमारा अपना मालवा और पूरा देश गौरवान्वित होता है। मैं अपनी ओर से आज जब यहां एक बड़ी इंडस्ट्री की सौगात दे रहा हूं तो जब इसकी तरफ देखता हूं तो 8 जून आज हेलियन ग्रुप की नई यूनिट 272 करोड़ की लागत से नई यूनिट का नया लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन करें एक नए प्रकार के संस्थान की तरफ बढ़ते कदम के लिए। यह इकाई
प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड वर्ल्ड इत्यादि संकल्प को पूरा करने के लिए रफ्तार से चलेगी। मैं लियोंग को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके कारण से हमारा ये विकास का नया पहिया प्रारंभ हुआ है, नया अध्याय लिखा जाएगा। जब मैं अपनी तरफ से देखता हूं तो ये बीते 6 माह मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी और खासकर तो बीते 10 दिन हमने बीता वर्ष निवेश और उद्योग वर्ष, रोजगार वर्ष के नाम पे मनाया, जिसके कारण से जीआईएस पहली बार भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में की थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। मैं हमारे विरोधी दल की तरफ से देखना चाहता हूं तो उन्होंने बड़ा मजाक बनाया था, जीआईएस करा रहे हो, क्या हो जाएगा जीआईएस से, कैसे हो जाएगा, क्या मिल जाएगा। वो भूल गए कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब भारत बदलते दौर का भारत है और मध्य प्रदेश भी हमारी सरकार के बनने के बाद एक अलग दौर में पहुंचा है। जब हमने जीआईएस का आखिरी हिसाब किताब प्रस्तुत किया तो 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव तब हमको मिले थे। ये जवाब हमारे विरोधी दलों का था और 10 लाख करोड़ से ज्यादा के काम आज धरातल पे उतर चुके। मैं बधाई देना चाह रहा हूं, ये है हमारी सरकार का विजन और काम करने का तरीका, जिसके कारण से मुझे इस बात का संतोष होता है कि मध्य प्रदेश पूरी क्षमता योग्यता के साथ तेज गति से बढ़ रहा है। आज उसी के कारण है बीते 6 माह में, इस साल के प्रारंभ में जब मैं अपनी तरफ से देखता हूं तो आज 1 जनवरी 2026 से लगाकर लगभग 30 जून की बात करें, जुलाई भी आप जोड़ो तो अभी हमारे लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन 76,862 करोड़ के नए प्रस्ताव मिले, जिसमें 82,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। ये हमारा इस साल का आंकड़ा है जो 6 महीने में बता रहा है और इसी के आधार पर हमारी कई सारी एमएसएमई इकाई, एक तरफ अगर मैं देखूं तो ध्यान में आएगा कि हमारे अकेले नर्मदापुरम जैसा, जिसको पुराना होशंगाबाद जिला कहते हैं, इस संभाग में सर्वाधिक 11,500 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हुए। हमारे अपने प्रदेश के अंदर इंदौर में भी और इंदौर के पास ऐसे कई प्रकार के कामों के लिए में लंबी श्रृंखला हो जाएगी। लेकिन विदेशी निवेश की बात करूं तो लगभग एफडीआई 10,000 करोड़ से ज्यादा देशों का हमारे मध्य प्रदेश में मिला। जोरदार अभिनंदन करें, ये उनको जवाब है जो कहते हैं कि आपने जीआईएस कराई, आप अलग अलग दौरे करने गए तो क्या रिजल्ट मिला। आज भारत सहित दुनिया के सारे देशों में कौन सा देश जो भारत में निवेश नहीं करना चाहता है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, हर एक जर्मनी हो, लगातार 10 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए 10,000 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के काम धरातल पे उतर रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहां इस स्थान पर भी जो हमने 10 दिन के अंदर काम करके बताया, उतना तो 55 साल तक 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2002-3 तक अधिकांश समय कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन इस दरमियान भी वो काम नहीं कर पाए जो हमारी सरकार ने अभी बीते 6 महीने में कर दिया। और 10 दिन के अंदर तो ऐसा लगा कि एक के बाद एक, जैसे बारिश की झड़ी हो रही, बारिश में पानी गिर रहा, ऐसे रोज हमारे कार्यक्रम चल रहा है, एक के बाद एक। आज भी लग रहा था हेलीकॉप्टर उतरेगा या नहीं उतरेगा। हमने कहा हेलीकॉप्टर भी उतरेगा और भूमि पूजन भी होगा और लोकार्पण भी होगा। विकास के मामले में बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, बोलो महाकाल महाराज की। जब भगवान का आशीर्वाद है, जब परमात्मा प्रसन्न होता है तो प्रकृति भी आशीर्वाद देती है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है और भारत के अंदर ये सभी संभावना है जिसके आधार पर उसकी विकास दर बता रही। हमारे लिए आज दुनिया के लिए ये बड़ा आकर्षक का केंद्र हो गया हमारा देश और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके वो सभी संभावनाओं पे काम कर रहा है
जिसकी आज दरकार है। अगर मैं बीते 10 दिन के अंदर के कुछ प्रमुख कार्यक्रम बताऊं, आज यहां 272 करोड़ की इस इंडस्ट्री का यहां पर उद्घाटन हुआ है और अभी यहां के बाद 2 जगह मुझे और जाना है, उनकी मैं बात बाद में करूंगा। लेकिन 6 जुलाई सतगड़ी भोपाल के अंदर हमारा एक नया प्रकार का इंडस्ट्रियल पार्क, जिसके आधार पर भोपाल केवल प्राकृतिक सौंदर्य की राजधानी नहीं रहने वाली, अब वहां भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने के लिए 10,000 से ज्यादा तो कन्वेंशन सेंटर की क्षमता का पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर भोपाल में बनने वाला है। 5 जुलाई को हमारे चंबल अंचल में 2,500 करोड़ से ज्यादा की ताकत का हमारा अपना डिफेंस पार्क, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल की अलग क्षमता है, लेकिन अब हमारी वहां बनने वाली मिसाइल 1,000 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन की छाती का नाप लेने के लिए तैयार रहेगी। ये हमारे प्रदेश के अंदर हो रहा। जोरदार ताली बजाए पूरा चंबल का अंचल भी 2,500 करोड़ का नया निवेश। ऐसे एक नहीं कई प्रकार की बात। 30 जून को पेप्सिको कंपनी के द्वारा लगभग 1,250 करोड़ की नई भारत की दूसरी बड़ी यूनिट, जो देश के साथ मध्य प्रदेश के लिए भी हमने ये किसान कल्याण वर्ष की घोषणा की। ऐसे में 32 जिलों के अंदर आलू से जबलपुर में 3 अलग अलग इंडस्ट्रियों के इसमें आया हूं, जिसमें 272 करोड़ का ये सेकंड प्लांट का आज लोकार्पण हुआ है, जिसके माध्यम से लगभग 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और विकास का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। बीते 10 दिन के अंदर हजारों करोड़ के निवेश के अलग अलग कार्यक्रम संपन्न हुए। मेरी अपनी ओर से बधाई।